हमारे सनातन धर्म को भी कहा जाता है सत्य सनातन धर्म। जो सच है, सनातन, जो सदा रहने वाला है, कभी नहीं मिट सकता। धर्म मतलब रिलीजन, कि भगवान को मानना धर्म है। तो मस्जिद में जाने से, गुरुद्वारे में जाने से, चर्च में जाने से हमारा धर्म निभ गया क्या ईश्वर उससे खुश हो गया? हम भगवान को खुश कैसे कर सकते हैं? तो भगवान गणेश को सबसे पहले सर्वप्रथम पूजनीय, वंदनीय इसलिए माना जाता है क्योंकि उन्होंने वो क्वालिटीज को अचीव किया। इस चीज को मानते हुए कि पहले भगवान को प्रसन्न करें, अच्छा काम करें जिससे भगवान प्रसन्न हो। आपका कर्तव्य क्या है, उसे धर्म कहते हैं। शैतान जो है वो इन सबसे उलट चलता है। सत्य की बात करते हैं, देवी देवता असुर सब लगभग इसी पृथ्वी पर ही विचरण करते थे, आते रहते थे, जाते रहते थे। असुर राज रावण बोला जाता है इसको। उसने कितनी बार भगवान को, महादेव को प्रसन्न करने की सदा सदा कोशिश की। Hey guys, welcome back to another episode of Appraisers। आज हम स्पिरिचुअल जर्नी वापस से कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट एपिसोड हमने आचार्य अनंत वशिष्ठ सर के साथ जो किया था, एक आखिरी क्वेश्चन हम लोगों ने छोड़ दिया था। मैंने पूछा था, सर आप बताइए गॉड एंड डेविल में क्या फ़र्क होता है। इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हुए आज का एपिसोड हमने आचार्य अनंत वशिष्ठ सर के साथ शूट किया है। मोस्ट रिक्वेस्टेड पॉडकास्ट है ये अभी तक का, एंड आई होप आप लोग सब इस पॉडकास्ट को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे एंड एंजॉय करेंगे। सो इसी के साथ टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड आचार्य अनंत वशिष्ठ सर के साथ। आचार्य अनंत वशिष्ठ जी, वेलकम बैक टू अप्राइजर्स। धन्यवाद। एंड आपका बहुत बहुत स्वागत है फॉर द सेकंड टाइम टू नॉइजी गेट स्टूडियोज। हाँ, बिल्कुल, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि आपने दोबारा मुझे यहाँ पे बुलाया। सो लास्ट टाइम आई रिमेंबर काफ़ी समय हो गया एंड हमने आई वाज रिवाइजिंग द पॉडकास्ट कि हमने लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था। एंड आई रिमेंबर कि काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हमने लास्ट टाइम उस पॉडकास्ट को एंड किया था, जब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भगवान का डेफिनेशन और शैतान का डेफिनेशन क्या होता है, आप क्या समझते हैं उसके बारे में। भगवान और शैतान, पहले आप बताएं, आप क्या समझते हैं इस बारे में? आपकी मेरे क्या राय है? हिसाब पहले से मैं ये जानना चाहूँगा कि बंदी जी आप क्या सोचते हो? मेरे हिसाब से जो पॉजिटिव एनर्जीज या पॉजिटिविटी को लीड करता है वो भगवान मेरे हिसाब से, और जो अच्छा। नेगेटिविटी को का सुप्रीम है वो शैतान। ओके। क्या पर जैसे हमने आज तक देखते आए हैं हमारे सनातन धर्म में, या शैतान भी भगवान की पूजा करते थे, तो उसमें नेगेटिविटी क्या हुई? वही तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आपके अनुसार क्या देखो, डेफिनेशन इस होगा। दुनिया में अच्छाई भी है, बुराई भी है, भगवान भी है, शैतान भी है। शैतान को मानने वाले भी हैं और ईश्वर को मानने वाले तो हैं ही हैं। धूप है, छाँव है। अब इसको कैसे कहें कि जैसे भगवान है, आप सब कहते हैं, आपने कहा कि पॉजिटिविटी को जो लीड करते हैं वो भगवान है, जो हमेशा सत्य को मानने वाले। हमारे सनातन धर्म को भी कहा जाता है सत्य सनातन धर्म। जो सच है, सनातन, जो सदा रहने वाला है, कभी नहीं मिट सकता। और धर्म की परिभाषा क्या हो सकती है? ज़्यादातर लोगों में ना एक मिथ है कि धर्म मतलब रिलीजन। पहली बात तो वो समझेंगे, धर्म मतलब रिलीजन, कि भगवान को मानना धर्म है। धर्म का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ भगवान को मानना। धर्म का मतलब होता है धर्म के अनुसार आचरण करना, सच बोलना, किसी के साथ गलत नहीं करना, किसी को धोखा नहीं देना, किसी के पैसे नहीं मारना, किसी को गलत नहीं कहना, किसी के लिए भी बुरी भावना ना रखना। सच, जो सच है उसके ऊपर चलना, सत्य के मार्ग पर चलना, उसे धर्म कहते हैं। ना कि सिर्फ भगवान को मानने से ही धर्म होता है। मंदिर जाने से, मस्जिद में जाने से, गुरुद्वारे में जाने से, चर्च में जाने से हमारा धर्म निभ गया क्या ईश्वर उससे खुश हो गया? नहीं। ये बहुत बड़ा वो है। हम अगर किसी ज़रूरतमंद इंसान की सेवा करते हैं, ठीक है, हमारा मेन लक्ष्य क्या होना चाहिए कि ईश्वर खुश कैसे होते हैं हमसे।
ईश्वर हमसे चाहते क्या है, भगवान हमसे चाहते क्या है, हम्म और हमारा मोटिव क्या है सबसे पहले कि भगवान को प्लीज़ करना। हम्म ठीक है, तभी तो हम बहुत सारी चीज़ें ऑफरिंग्स करते हैं भगवान को कि भगवान हमारा ये काम हो जाए तो हम ये चढ़ाएंगे या चढ़ा रहे हैं, या हमारी नौकरी लग जाए, या हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए। हम्म लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है कि भगवान इसके अलग जाकर हम भगवान को खुश कैसे कर सकते हैं? अच्छे काम करके, अच्छी डीड्स करके, अच्छे लोगों की सेवा करके, जानवरों की सेवा करके, सबको समान मानो। सब में जान है। मैंने जैसे शायद पहले भी कहा था, चींटी में भी जान है। अगर अगर हम उसको मारते तो सज़ा उसकी भी मिलती है। हम्म ठीक है? छोटी से छोटी कोई चींटी है, या कोई जानवर है, या इंसान है, कुछ भी है। तो हमारा सबसे बड़ा धर्म है ईश्वर को प्रसन्न रखना। ईश्वर किससे खुश होते हैं? पॉजिटिविटी इसे कहते हैं। हम्म पॉजिटिविटी को लीड करना भगवान का काम है। वो देवों के देव है, महादेव हैं। ठीक, देवों के देव महादेव बोला जाता है। और भगवान गणेश को सबसे पहले सर्वप्रथम पूजनीय वंदनीय इसीलिए माना जाता है क्योंकि उन्होंने वो क्वालिटीज़ को अचीव किया है। वाकई उनको भगवान कहा जाता है। ठीक ना? तो इस चीज़ को मानते हुए कि पहले भगवान को प्रसन्न करें, जो अच्छे कार्य करें, अच्छा काम करें, जिससे भगवान प्रसन्न हो, जिससे वो, अब ये नहीं कि वो हमारा काम कर देंगे उससे, ऐसा नहीं। हर कार्य को करते, जैसे आप कर रहे हो अभी, ठीक है, एक अच्छा काम कर रहे हो, जन जन तक सब जगह ये जागृति पहुंचा रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो। मैं ही नहीं, कोई भी गेस्ट आपके पास आता होगा, वो अपनी अपनी फील्ड की बात करता होगा। बिल्कुल। ठीक है ना? तो वो अच्छी बात करता होगा। अगर चाहे कोई भी काम करता हो, चाहे कोई मिलिट्री का है, कोई पुलिस का आता है, कोई आपके पास, और कोई भी सोशल वर्कर भी आता है, तो वो एक अच्छी बात करता है, समाज को सुधारने की बात करता है। तो ईश्वर उससे भी खुश होते हैं। तो जो धर्म है वो ये है कि आपका कर्तव्य क्या है, उसे धर्म कहते हैं। रिलीजन तो है ही है, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है, उसे धर्म कहते हैं। अब आते हैं शैतान की बात। शैतान जो है वो इन सब से उलट चलता है। ठीक है, अगर पुराने ज़माने की बात करते हैं कि असुर होते थे, देवता भी होते थे। सतयुग की बात करता हूँ। असुर, देवी देवता असुर सब लगभग इसी पृथ्वी पर ही विचरण करते थे, आते रहते थे, जाते रहते थे। बिल्कुल। अक्सर आपने टीवी सीरियल्स रामायण में भी देखा होगा कि एक आम इंसान भी कभी कभी बहुत अच्छी अपना साधना करके ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर रहा है, भले उसे हजारों साल लग जाते थे, और क्योंकि उम्र भी बहुत हजारों साल होती थी। ठीक है ना? वो जीते भी थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, वो गृहस्थ आश्रम में भी रहते थे, यानी ब्याह भी करते थे, उनके बच्चे भी होते थे, फिर भी वो अचीव करते थे, एनलाइटेंड होते थे। ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर रहे हैं, महादेव को प्रसन्न कर रहे हैं, विष्णु जी की उपासना हो रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन एक असुर जाति भी होती थी, रावण, जिसका बहुत बड़ा उदाहरण है। असुर राज रावण बोला जाता है जिसको, महान शिव भक्त। ठीक, और उसने कितनी बार भगवान को, महादेव को प्रसन्न करने की सदा सदा कोशिश की। ठीक है, नित्य उसका काम था भगवान को अपना रुद्री पढ़ना, अपना शिवालय का बहुत बड़ा पूजक था वो, शिवालय का अपना जितने भी रिचुअल्स होते थे वो करता था। महापंडित, महाज्ञानी, काल की भी जिसके बस में था, पैरों के नीचे काल को रखता था वो, नवग्रहों को बांध के रखता था वो, मृत्यु तक बांध ली थी उसने। अब अगर वो असुर है तो फिर इतना सब कुछ अचीव कर रहा है, भगवान को भी प्रसन्न कर रहा है, वो सारा कुछ कर रहा है, उसके बावजूद भी उसे वरदान प्राप्त है। बिल्कुल। सोने की लंका उसने कुबेर जी से चुराई थी, वहाँ जबरदस्ती हत्या आई थी। उनके ब्रदर लगते थे वो, कज़न, तो उनसे कुबेर जी से उन्होंने सोने की लंका छीन ली थी। पुष्पक विमान जो कि कुबेर जी का था वो भी उसने, रावण ने उनसे छीन लिया था। तो वो कहता था अपने आप को, मैं महाशिव भक्त हूँ। ठीक, महाशिव भक्त हूँ। उसी के दम पे वो
पूरी दुनिया में हाहाकार भी मचाता था, बुरे का कृत्य भी करता, बुरा काम भी करता था। लेकिन क्या हुआ, आखिर में जब भगवान राम से उनका उसका युद्ध हुआ और उनके इष्ट भगवान शिव ने भी उनका साथ छोड़ दिया, क्योंकि वो अधर्म के ऊपर था। गलत किया उसने, माता सीता का हरण किया, गलत किया। भगवान शिव ने उस चीज़ में उसका साथ नहीं दिया। बेशक जितना मर्जी उसने प्रसन्न किया, ब्रह्मा जी को 10 बार अपना शीश काट के चढ़ा दिया, लेकिन जो कृत्य, जो कार्य, जो कर्म गलत है, किसी औरत को हाथ लगाना उनकी इच्छा के विरुद्ध, ये तो माता सीता थी, माता जानकी थी, और उनको साक्षात लक्ष्मी, उनको लेके जाना सबसे घृणित कार्य है। ऊपर से अब कहा जाता है कि उसने अपने काल को बुलाने के लिए, क्योंकि उसकी मृत्यु संभव नहीं थी, उसने वरदान मांगा था। वरदान भी मांगा था, और उसने काल को ही स्वयं पैरों के नीचे रखा हुआ था। जब काल ही विवश था तो उसमें कैसे हो सकता था उसकी मृत्यु। पर उसकी नारायण के हाथों मृत्यु थी। एक मानव, एक साधारण से मानव के हाथों जो भगवान राम बन के आए थे, तो वो कहता था सन्यासी, एक सन्यासी, तुच्छ सन्यासी, ये मेरा वध करेगा। और जब अंत आया तो उसके पूरे परिवार में उसको कोई भी नहीं था रोने वाला, ना भाई, ना पुत्र, कोई भी नहीं। और अंत में उनके इष्ट ने भी उनका साथ छोड़ दिया, महादेव भी पीछे हट गए। अधर्म के साथ ईश्वर नहीं है, अच्छे कामों के साथ ईश्वर है। सबसे बड़ी डेफिनेशन तो यही है इस चीज़ की कि भगवान और शैतान, ठीक है ना। अब हमारे सनातन धर्म में ना भगवान की डेफिनेशन वैसे बहुत बड़ी है। जैसे मैं पहले भी, पिछली बार भी मैंने आपको कहा था, हमारी आस्था से भगवान, ठीक है, हमारी जैसी आस्था वैसे हमें भगवान दिखते हैं। भगवान जिस जिस चीज़ से खुश होंगे हमें वो कार्य करने हैं, असुर वाला काम नहीं करना है। हमें वो नहीं करना जिससे समाज का पतन हो, हमें वो काम नहीं करना जो कि हमें गलत रास्ते की तरफ लेके जाए। सनातन धर्म हमारे को हमेशा सत्य की शिक्षा देता है कि हमें जो करना है, जो सच करना है, जो ईश्वर को पसंद है, वो कार्य करना है, तब हम इस तरफ आगे बढ़ेंगे। अब दिन है तो रात है, लेकिन क्या है हमारे इस समय कलयुग में, वंदित जी आप भी समझ सकते होंगे। अब हम किसी को कहते हैं भगवान हैं, क्या वो दूसरी तरफ से क्वेश्चन आएगा, क्या आपने देखे हैं? प्रूफ मांगते हैं हर प्रूफ कोई। मांगते हैं, क्या आपने देखे हैं? तो उसके बाद क्या आपका आंसर आएगा? नहीं, अनुभूति है, मैंने एहसास किया। अनुभूति नहीं, शो करो, दिखाओ। पर आपको क्यों दिखाएं? पहले उस लेवल तक तो पहुंचो, क्यों दिखाएं? ठीक है ना। लेकिन उसके बाद जैसे हम कहेंगे भूत देखा, सच में देखा, एकदम से बिलीव आएगा। शैतान देखा, बहुत बड़ा था, ये लंबे लंबे उसके दांत थे। ठीक पर है? ऐसा क्यों कि भगवान के नाम पे हम क्वेश्चन करते हैं, शैतान के नाम पे हम बोलते हैं, बिलीव करने की चाह रखते हैं। बिलीव, नेगेटिव को ज़्यादा मानती है ये दुनिया, पॉजिटिव को नहीं मानती है, प्रमाण मानती है। ईश्वर है, हाँ है, प्रूव करो। हवा भी तो है, दिखती है, कोई नहीं बोलता, फील होता है ना। आपने क्या बोला उसको, इंसान को अनुभूति हुई, मुझे अनुभव हुआ, फील हवा हुआ। को फील कर रहे हो ना आप, ठीक है ना। अभी यहाँ पे एसी चल रहा है तो आप फील कर रहे हो कि हाँ मुझे ठंडक महसूस हो रही हो। अब इसको कोई कहे कि प्रूफ करके दिखाओ, ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से, लेकिन नेगेटिव बात को बहुत जल्दी पकड़ते हैं लोग। नेगेटिव को कहते हैं, अब मैं जैसे मान लो सपोज कहता हूँ एक गली है, गली में से कहेंगे नहीं वहाँ मत जाना, वहाँ एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है, बड़ का पेड़ है, वहाँ पे 12 बजे 1 बजे रात को कोई जाता है तो वहाँ पे ना एक साया दिखता है और वो आपको पकड़ लेगा। आप देख लेना 90% लोग उस गली से कभी नहीं गुजरेंगे रात को। अगर मैं कहूँगा ना कि इस गली से जाओ, यहाँ भगवान के दर्शन होते, कहेंगे क्या मूर्ख बना रहा है,
और अगर भूत बोलेंगे तो वो मान लेंगे मानेंगे। और जाएंगे नहीं। हाँ, ये धारणा है और ये बहुत बड़ा सच है। धर्म अधर्म, भगवान और शैतान की बात कहेंगे तो पुराने जन्मों में पुराने हमारे जो उसमें हुए ऋषि मुनियों को कितना तंग किया जाता था असुरों के द्वारा, है ना। तो वो असुरों के द्वारा इसलिए तंग किया जाता था क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि धर्म के अनुसार कोई कार्य हो। ताकत की बात थी, पावर की बात थी, हमें ताकत चाहिए। असुर कहते थे हमें इंद्र का सिंहासन चाहिए, स्वर्ग हमें चाहिए, हमें तीनों लोक चाहिए, पाताल भी हमें चाहिए, सब कुछ हमें चाहिए, ठीक है ना। अब तो उनको तंग किया जाता, ऋषि मुनियों को तंग किया जाता था। उस समय उनके सींग होते थे, दांत होते थे, सब कुछ होते थे। क्या आजकल? अब आपका प्रश्न ये होना चाहिए, क्या आजकल भी असुर होते हैं? नहीं, उससे पहले एक्चुअली उस पे मेरा दिमाग ज़्यादा चल रहा था कि जब भगवान और शैतान हम डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं बेस्ड ऑन वो क्या आइडियोलॉजी अपना रहे हैं। अपना रहे हैं, लेकिन शैतान भी तो भगवान से ही निकला हुआ होगा। हाँ, बिल्कुल निकला हुआ होगा क्योंकि तो है आइडियोलॉजीज तो उन्हीं की डिफरेंट क्यों है? संतान। बट आइडियोलॉजीज डिफरेंट क्यों है? बहुत से लोग हैं। आप एक बात बताओ, बहुत से भाई बहन होते हैं, सबके अपने अपने स्वभाव होते हैं, ठीक है ना। हैं तो हम एक ही ईश्वर की संतान। शैतान भी उसी में से जन्मा है और भगवान अपना इंसान भी उसी में से जन्मा है। तो सबके अपने अपने हैं। किसी ने मटेरियलिस्टिक चीज़ों को ज़्यादा चाहा, किसी ने ये भौतिक बात, संसार को, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को बहुत चाहा, पसंद किया। पैसा चाहिए, पावर चाहिए, ताकत चाहिए, मुझे रूल करना है इस दुनिया पे, ठीक। इसका भी खा जाओ, उसका भी खा जाओ, ये कर लो, वो कर लो, दुनिया भर की चीज़ें हैं। एक कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे भगवान चाहिए, मुझे एक सीधा साधा रास्ता चाहिए, मुझे छोटी सी नौकरी चाहिए, मैं उसी में संतुष्ट हूँ, ठीक है। अब वो कहता है कि मेरे को इतनी डिज़ायर ही नहीं है। दोनों की समझ में फ़र्क है। एक देवगण है, एक असुर गण है। जैसे हमारी एस्ट्रोलॉजी में भी बोला जाता है देवता गण, असुर गण, राक्षस गण, ऐसे वो गण बोले जाते हैं। जब हम कुंडली मिलान करते हैं ना, तो ऐसे ही किया जाता है। तो वो भी चलो पूर्व जन्म से ड्राइव होके आया, लेकिन कहीं ना कहीं वो गुण उसमें दिखते हैं। ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि असुर या राक्षस गण होगा वो सच में वैसे ही आचरण करेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बदलाव होते हैं, ऐसा नहीं है कि बदलाव नहीं होते। इंसान की जर्नी जो है ना, जीवन यात्रा, वो बदल भी जाती है। कुछ ठोकरें खाने के बाद अकल आ जाती है। पहले वो उसी तरह आचरण करता है जैसे वो जैसी कॉन्शियसनेस वो लेके पैदा हुआ है, सबकॉन्शियसली वो कुछ लेके पैदा हुआ है। जैसे हमने पहले भी बात की है, तो पूर्व जन्म से हमें जो संस्कार मिलते हैं उसी हिसाब से हम अगला जन्म लेके पैदा होते हैं। हमने पिछले जन्म में बहुत दान पुण्य किए, ठीक है। अब उसके बाद आप मरने के बाद क्या चाहते हो? उस दान पुण्य का, पुण्य का जो सेविंग बैंक में, हमारे अकाउंट में कर्मा का सेविंग बैंक है, हमने बहुत सारा इकट्ठा किया हुआ, बहुत दान पुण्य किया, बहुत अच्छा काम किया। अब आप भगवान से के पास जाते हो, भगवान भगवान कहते बोल क्या चाहिए? कोई कहता है भगवान मुझे तो तेरा नाम ही चाहिए, अगला जन्म भी हो तो भी मुझे तेरा नाम भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। दूसरा कहता है मैंने बहुत दान पुण्य किया, मैंने सब कुछ किया, मुझे तो अगले जन्म में मटेरियलिस्टिक चीज़ें चाहिए, दे दे, सब दे दे, जो मेरे जितना मेरा पुण्य। और ईश्वर को वो देना पड़ता है। हाँ, क्योंकि उसने कमाया वो है। रखता नहीं है कभी किसी का, कमाए नहीं, ईश्वर कभी नहीं रखता किसी का। आप किसी की किसी रास्ते में जाते हुए ऐसे किसी भिखारी की मदद कर दो, या ऐसे किसी इंसान की मदद कर दो जिसके तन पे कपड़ा नहीं है, सर्दी है, आपको दया आई, अरे यार इसके आपने अपनी शर्ट उतारी, अपना कंबल उतारा, या कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपके पास अवेलेबल थी, उसने आपने उसके ऊपर उड़ा दी और आप गाड़ी स्टार्ट करके चले गए, ठीक है। और आपने उसके बाद सोचा भी नहीं कि भाई मैंने ये पुण्य काम किया था। दान का मतलब ये होता है इस हाथ से दे, इस हाथ से भूल जा। हाँ, ये अदरवाइज दान वो की दान नहीं माना जाता। माना जाए या क्योंकि नहीं आप माना जाए, इसकी प्रथा ही यही होनी चाहिए। और ये भी नहीं होना चाहिए कि दान देते समय अहंकार आ मैं गया, तुम्हें ये दे रहा हूँ। अहंकार नहीं आना अहंकार। चाहिए। कहते हैं बड़े बड़े संतों से मैंने सुना, अपने गुरुओं से सुना है, दान करो ऐसे हाथ जोड़ दिया करो। वो आज इस स्थिति में है, मालूम नहीं अपने पूर्व जन्म के कौन से कर्म करके आया है, लेकिन आप भी उस स्थिति में हो सकते हो। इसीलिए ऐसे कर दो कि भाई ठीक है, पता नहीं तूने क्या किया, मुझे दया आई,
मैंने तो ये पैसे दिए। अब पैसे की बात रही हो, कपड़े की बात है। अब याद रखना, कभी भी आजमाना, आप किसी को एक कपड़े का वो दान करोगे ना, आपकी पूरी अलमारी कपड़ों से भर जाएगी। ये ईश्वर देता है रिवर्स। आप पैसा दोगे ना, तो आपके पास दान करने के बाद मन से नहीं सोचना मैंने दान किया, कर दिया, भूल जाओ, अगले काम में चलो, अपनी नौकरी पे चलो, अगले दिन अपने बिजनेस पे चलो, भूल जाओ, काम करते चलो। आप देखना, अच्छे कार्य करते करते कभी ना कभी आप कामयाब हो जाओगे, पैसा ही पैसा हो जाएगा। अन्न का दान करोगे, अन्न ही अन्न तुम्हारे घर में भर जाएगा। ईश्वर कभी नहीं रखता किसी का। पर ये इसके साथ ये भी है कि अगर आप दान कर रहे हो और आपका नाम भी है, नाम मतलब नाम जप रहे हो आप साथ साथ, हाँ, सिमरन अब जरूरी है। सिमरन 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 जरूरी है दान के साथ। अगर बिल्कुल सिमरन नहीं है तो दान पुण्य का कोई काम नहीं है। दान पुण्य आपको कोई फलेगा नहीं अगर सिमरन नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप ईश्वर के नाम पे, अगर आपने, मान लो आपने, अच्छा वही आपको डेफिनेशन समझा रहे, मान लो आपने भगवान के नाम पे एक सोच के आपने दान कर दिया कि ये मैंने भगवान बस दान कर दिया, और मैंने, मुझे ये दया आई, मैंने इसके लिए ये कर दिया, भूल गए आप, भूल जाओ कि मैंने इसके लिए किया। और दोनों को बैलेंस आउट करके चलना पड़ेगा, दोनों को सिमरन बैलेंस को आउट भी और करके चलना दान पड़ेगा। को भी। पर ये जो आप कह रहे हो ना कि दान का कोई महत्व नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं आई है। थिंक मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। दान का महत्व है लेकिन वो फलता और भी है अगर सिमरन साथ में हो। हाँ, अगर सिमरन साथ में है, अगर नाम भजन जप साथ में है, जब तब साथ में है, ईश्वर का नाम सदा साथ में है, कि तू करवाने वाला। अब इसमें भी अहंकार नहीं आना चाहिए, अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैंने किया है, मैंने किया है, करवाया गया है। ये बोलो, हे प्रभु, हे राम सीता, हे राधा माधव, तुमने मुझसे कराया, हे भोलेनाथ, तुमने मुझसे ये करवाया है, मैं इस लायक नहीं हूँ, पर तूने मुझे इसको देने के लायक बनाया है, ये बड़ी कृपा है। ये जो अहंकार नहीं होना चाहिए ना, यहाँ से दान का महत्व और बढ़ जाता है। ईश्वर उसको वो और कहता है, अरे देता भी है पर नाम मेरा लेता है, कि तूने दिलवाया, अपना नाम नहीं लेता है। वो अहंकार छोड़ना बड़े बड़े योगियों के बस की बात नहीं है। अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, गुस्सा, ये छोड़ देना, तब जाके कहीं आप उस चीज़ को समझो, आत्मबोध, खुद को जानो, तुम्हारा पर्पस क्या है इस दुनिया में आने का। तब इस लेवल को पहुंचना कि आपको ईश्वर ये माने, कि आप ये समझना कि हाँ, ईश्वर, अब मैं उस रास्ते पे हूँ जहाँ ईश्वर मुझसे प्रसन्न हो सकते हैं। तो ये एक, हालांकि इसकी डेफिनेशन, और मतलब डेफिनेशन क्या, इसकी व्याख्या बहुत लंबी हो सकती है। तो कुछ राक्षसों की बात हो रही है, तो भगवान की बात हो रही है, तो इसमें इतना ही बात की जाए तो ठीक है, इससे भी लंबा टॉपिक हो जाएगा फिर। इसके अंदर नेगेटिविटी की जब हम बात कर रहे थे, तो नेगेटिविटी इस तरीके से भी सुनने में आती है कई बार। जैसे उदाहरण लूँ कि जो बजरंग बाण और हनुमान चालीसा के बारे में आजकल सुनने को आ रहा है ना, कहा जाता है कि उसको डेली नहीं पढ़ना चाहिए, इसी समय पे ही पढ़ना चाहिए। तो उसके बारे में आपका क्या विचार है? देखो, समाज में ना बहुत कुछ इस समय फैला हुआ है। ये ज़माना सोशल मीडिया का है, ठीक है, और दुनिया बहुत कुछ बोलती है। एक बात बताओ, अपने दादा दादी जी से या नाना नानी जी से कभी पूछना, या बुज़ुर्ग जो भी घर में हैं कभी पूछना। और क्योंकि मैं भी जानता हूँ आप एक स्पिरिचुअल फैमिली से बिलोंग करते हो, आप पूछना कभी, हनुमान चालीसा से कभी क्या उनको साइड इफ़ेक्ट हुए? नहीं। उल्टा रोज़ पढ़ी जाती है। संकट मोचन हनुमान जी का बहुत अच्छा स्तुति है, जाप है। और क्या संकट मोचन पढ़ने से कभी ये चीज़ हुई, कोई दिक्कत हुई? बल्कि संकट मोचन तो इटसेल्फ खुद को बयां बता रहे हैं, संकट मोचन, कौन नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम तिहारो। हनुमान जी को एड्रेस किया जा रहा है ये चीज़, कि कौन नहीं जानता है, हे हनुमान जी, हे प्रभु, कि आप तो पूरे दुनिया के संकट को निवारने वाले हो, क्या उससे कभी किसी को साइड इफ़ेक्ट हो सकता है? अब बात रही बजरंग बाण की, जिसका आपने अभी टॉपिक छेड़ा है, ठीक है। कहा जा रहा है कि उससे एग्रेशन बढ़ रहा है, लोगों का एग्रेशन बढ़ रहा है, उसको जपने से एग्रेशन बढ़ रहा है। देखो, ये सनातन विरोधी बातें हैं सारी की सारी। मैं फिर से वही एक चीज़ कहूँगा, क्या पहली बात तो इसका भी जवाब दूंगा, अपने घर में पूछना,
आपके परिवार में बुजुर्ग बजरंग बाण शायद सालों से पढ़ रहे होंगे। क्या आपके घर में किसी का एग्रेशन बढ़ा? मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं सालों हो गए मुझे हनुमान चालीसा, संकट मोचन, बजरंग बाण पढ़ते हुए। मेरा एग्रेशन तो नहीं बढ़ा। हनुमान जी की कृपा ही ज़रूर प्राप्त हो रही है। बल्कि हनुमान जी के प्रति मेरा प्रेम और बड़ा है। हनुमान जी की अनुकंपा मुझ पे और बड़ी है। और मेरे साथी, कई सारे साथी मेरे शिष्य हैं कई जो मुझसे सीखते हैं, उनसे हम करवाते हैं। मुझे नहीं लगा मुझे किसी शिष्य का कोई एग्रेशन बढ़ रहा हो, उसके परिवार में कोई प्रॉब्लम हो रही हो। और सबसे बड़ी बात, हनुमान जी को एक उसी देवता के रूप में क्यों देखा जाता है कि हनुमान जी बहुत गुस्से वाले हैं? हनुमान जी की और क्वालिटीज़ भी तो हैं। वो हमेशा हर चीज़ राम काज करिबे को आतुर, राम जी के काम के लिए कितने वो मतलब डिटर्मिनेशन है उनका कि राम जी ने जो बोल दिया वो सत्य वचन है उनके लिए। उसके बाद क्वेश्चनिंग नहीं है। जय श्री राम, वो काम कर देना उन्होंने, फिर नहीं सोचना है कि क्या कहा है, क्यों कहा है। प्रभु राम ने बोला है तो वो सत्य ही कहा होगा, मुझे कर देना। ये हनुमान जी की क्वालिटी है। ठीक, ताकतवर हैं, निश्चय करते हैं एक बार। अब बजरंग बाण में निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सम्मान, तेही के कारत सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। ये बजरंग बाण में सबसे पहले कहा गया है। जो निश्चय करके प्रीति करता है हनुमान जी के, उनका कार्य हनुमान जी पूर्ण करते हैं। इसमें कहाँ एग्रेशन है? पर बजरंग बाण में तो यही कहा गया है ना इन होल की, उसमें मेरे को मेरे दुश्मनों का नाश करो, नहीं, मेरे को हर प्रोटेक्ट जगह तो करो। नहीं कहा गया। हर जगह नहीं, कुछ लाइंस को पकड़ के लोगों ने उसको शायद ऐसे तो बना दिया गया है। हनुमान चालीसा में भी बहुत बार कहा गया है कि आपने असुरों को मारा, दुनिया भर के असुरों को मारा और आपने अशोक वाटिका उजाड़ दी। सुंदरकांड में पूरा बोला गया है। तो फिर तो कुछ नहीं करना चाहिए। फिर तो हनुमान जी का कुछ भी नहीं करना चाहिए, कोई जाप ही नहीं करना चाहिए। ठीक है ना? हाँ, एक जगह उठो चलो तो ही राम दुहाई, पाए परे कर जोरी मनाई। ऐसे कि हनुमान जी की भाई उठो चलो तो ही राम दुहाई, आपको राम जी की दुहाई, आप उठो मेरा कार्य करो। अरे भाई, राम जी की सौ मेरा कार्य। हाँ, तो आप एक इंसान ये भी तो कह सकता है कि भगवान मेरा कोई कार्य नहीं बन रहा, उठो तो ही राम दुहाई, पाए परो कर जोरी मनाई है। और बलास में जरूर है, यह बजरंग बाण जय मारे ताही कहो फिर कौन उबारे, पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। तो हनुमत रक्षा, प्राण की रक्षा भी तो कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर उन्होंने ये बोल दिया यह बजरंग बाण जय मारे ताही कहो फिर कौन उबारे, ठीक है, कोई दुनिया तंग भी करती है तो ज़रूरी तो नहीं है कि सबकी दुश्मनी हो किसी के साथ, और हाँ उसी के प्रति वो कर रहा हो, अपनी रक्षा भी तो कर रहे हैं। बिल्कुल, हनुमत रक्षा करें प्राण की, धूप दे और जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। ये नहीं है साथ में? बिल्कुल है। जो धूप दे और जपे हमेशा, जो धूप देने से या उनके उनके पूजा पाठ करने से जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। आपके जीवन में हनुमान जी की स्तुति करने से कभी कोई कलेश ही ना रहे, ताके तन नहीं रहे कलेशा, उसके जीवन में कोई कलेश ही नहीं रहेगा। तो उसको क्यों नहीं करें हम? ये हमारे धर्म के लिए, हमारे सनातन के लिए गलत बोला जा रहा है। हनुमान जी इस दुनिया में साक्षात कलयुग में जीवित हैं, सशरीर हैं। राम जी की कृपा से उनको ये आशीर्वाद प्राप्त है, सीता जी की कृपा से उनको ये आशीर्वाद प्राप्त है। जब तक ये पृथ्वी है तब तक हनुमान जी सदा इस दुनिया में हैं, रक्षक हैं, संकट मोचन हैं। जहाँ राम जी का नाम लिया जाता है सबसे पहले हनुमान जी आते हैं और सबसे आखिर में हनुमान जी उठ के जाते हैं। ठीक है, इसके पीछे तुलसीदास जी की एक छोटी सी घटना अगर मैं कहूँ, अगर आप सुनना चाहो। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हनुमान जी की बात चली है तो, क्योंकि हनुमान जी में मेरी बहुत प्रीति है। हनुमान जी को मैं समझ लो अपना आराध्य और अपना पिता, अपना दोस्त, अपना सखा सब मानता हूँ। तुलसीदास जी को जब इन शॉर्ट में बताते हैं, तुलसीदास जी जो थे, गोस्वामी तुलसीदास जी, उनको राम जी के वो करने थे दर्शन। अब वो बड़े परेशान होते थे कि क्या करूँ। ठीक है ना? तो एक साथ में एक बड़ का वृक्ष था कहीं पास में, तो उन्होंने वो उसमें जल देते थे, रोज़ जाप करके जल देते थे। बड़ का था
तो उसमें एक दिन, अब उसमें एक ब्रह्म राक्षस रहता था। ब्रह्म राक्षस समझते हैं? राक्षस की एक प्रजाति का उनका सबसे प्रेत, भूत प्रेत वगैरह से भी ऊपर समझ लो, ब्रह्म ब्रह्म राक्षस राक्षस सबसे ऊपर होता सबसे ऊपर। ओके। है। एक एंटिटी है वो भी, ठीक है। उसके बारे में फिर बात करेंगे कि क्या होता हम्म है। ब्रह्म राक्षस था, तो वो रहता था। अब वो रोज जल देते थे, वो प्रसन्न हो गया एक दिन। उसने कहा, तुलसीदास नाम बुलाया, कहा कौन है भैया? कह रहे मैं इस पेड़ पे रहता हूँ, ब्रह्म राक्षस हूँ। तो बोले कि तो क्या कहें? कह रहे तो भाई मांगो वर, कुछ, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। कह रहे भैया राम जी से मिलवा दो। अब तुलसीदास जी की तो एक ही इच्छा थी, राम जी से मिलवा दो। बिल्कुल। कह रहे भाई इतनी ताकत तो मेरी नहीं है कि वो कहाँ मिलेंगे मैं बता दूँ, क्योंकि मैं तो एक ब्रह्म राक्षस हूँ, मैं नहीं तुम्हारी मदद। कह रहे फिर तुम मेरे किसी काम के नहीं हो, जाओ। अब तुलसीदास जी कह के चल पड़े। तुलसीदास अब ब्रह्म राक्षस को लगा कि बड़ा यार ये तो बहुत गलत हो गया। कहते एक काम करो, मैं राम जी से तो नहीं मिलवा सकता, लेकिन जो मिलवा सकता है उसके बारे में बता सकता हूँ। कह रहे वही बता दो। कह रहे भैया आप रामायण का जाप करते हैं, सब कुछ करते हैं, राम स्तुति करते हैं, तो आपके जो रामायण या राम स्तुति जब भी आप करते हैं, जो सबसे पहले आए वो हनुमान जी, और जो सबसे बाद में जाए वो हनुमान जी। आप पहचानना, आपका आपके हाथ में आपके हाथ में है पहचानना, ठीक है? तो उन्होंने कहा ठीक है। अब तुलसीदास जी इस चीज़ के लिए तैयार थे कि पहले देखना आया कौन। राम जी का नाम, राम धुनी शुरू करते थे, वो राम जी का जाप शुरू करते तो सबसे पहले कोई आता था। इनको लगा कि अब लग तो रहा है कि यही है, कंबल ओढ़े कोई आ रहा था, तो बिल्कुल गेटअप चेंज था। जब राम धुनी जब उन्होंने संपन्न हुई तो सबसे आखिर में जो जाने लगा, तो उनका यही पहले आया था, यही बाद में आया। तो फिर से उन्होंने रामधुनी शुरू कर दी एक बार। तो हनुमान जी अब जब राम जी का नाम सुन के कैसे वापस ना आए, तो वो वापस लौटे। अब उनको कन्फर्म हो गया कि मैंने दोबारा शुरू किया है तो यही वापस लौटे हैं, तो यही बिल्कुल। है। अब उन्होंने पीछा करना शुरू कर दिया। मेरे को पता है भैया आप, ओ हनुमान जी कहे मेरी टांग छोड़ तुझे गलत फहमी हो रही है। कह रहे नहीं पता है प्रभु, अपने असली रूप में आइए और मुझे दर्शन दीजिए, आप हनुमान जी हैं, मुझे पता है। अब जिद में पकड़ गए तो हनुमान जी को दर्शन देने पड़े। तो हनुमान जी ने कहा जाओ भैया, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ वो रास्ता, चित्रकूट पे चले जाओ और वहाँ जाके आपको हनुमान जी मिलेंगे। और सच में ऐसा हुआ भी। तुलसीदास जी चित्रकूट चले गए और वहाँ जाके उन्होंने राम जी के दर्शन पाए। तो ये हनुमान जी की महिमा है भाई। जहाँ आप हनुमान राम जी का नाम लेंगे, हनुमान जी ज़रूर आएंगे। हनुमान जी इतने हमारे लिए मतलब आराध्य हैं और इतनी अनुकंपा है उनकी इस पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए, सभी के लिए। जो उनको चाहता है वो उनके लिए आते हैं और संकट मोचन है। मैं नहीं मानता इस चीज़ को कि बजरंग बाण पढ़ने से संकट मोचन पढ़ने किसी का एग्रेशन बढ़ रहा हो। अब भाई देखो, वहम का कोई इलाज नहीं है, सीधी सी बात है। हमने आपको चौपाइयों के साथ भी समझा दिया, उस बजरंग बाण में जो जो सब कुछ लिखा हुआ वो भी समझा दिया, वो अपनी सुरक्षा के लिए भी है। अब देखो जाप में ना, देखो थोड़ा सा नेगेटिव और पॉजिटिव थोड़ा सा होता है। कोई उस चीज़ को बचाने के लिए करता है, कोई उसी चीज़ को मारने के लिए भी करता है, ठीक है? तो ये तो अपनी अपनी सोच है। यहीं राक्षस बुद्धि और देव बुद्धि आ जाती है कि मैं तो सिर्फ अपनी भगवान से सुरक्षा मांगता हूँ। अब राक्षस बुद्धि ये कहती है कई बार कि मैं तो शत्रु का संहार करने के लिए करता हूँ। तो फ़र्क है, अपनी अपनी बुद्धि लगाओ, पर पाठ करने से ऐसा होता हो ये गलत। मंत्र जाप के बारे में मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ आपसे कि कई बार मंत्र जाप किया जाता है और कई लोग जिक्र करते हैं बीज मंत्र का। दोनों में क्या अंतर होता है? आप क्या समझते हैं? आपने मैं कभी इस इस चीज़ को बारे नहीं में समझ कुछ पाता, नहीं समझ पाता मैं इस चीज़ को। आपके मन में प्रश्न उठा इसलिए पूछा। मैंने मंत्र सुना है जो हम रोज़ की डेली लाइफ में भी रूटीन में यूज़ करते हैं, पर लोगों से ये शब्द सुना है बीज मंत्र, वो क्या है मैं नहीं जानता।
गायत्री मंत्र सुना है? जी। ठीक है, नॉर्मल मंत्र जो जो भी चले, हालांकि गायत्री मंत्र बहुत बड़ा मंत्र है, उसमें बहुत अग्नि है, सूर्य का ताप है, माँ गायत्री की बड़ी कृपा है उस पर। उस मंत्र को ऑलरेडी चार्ज है वो मंत्र, गायत्री मंत्र। ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं, और मंत्र है कि भगवान को याद करना, कॉलिंग। मंत्र मीन्स भगवान को बुलाना, ठीक है। और उसके साथ साथ मतलब ईश्वर की वंदना, ईश्वर की स्तुति करना, परमात्मा की स्तुति करना। ये एक गृहस्थ जीवन में लोग नॉर्मली जैसे ये मंत्र गायत्री मंत्र करते हैं, लक्ष्मी गायत्री करते हैं, गणेश जी की वंदना करते हैं, जो भी दीपावली पे होता है या नॉर्मल डेली रूटीन्स में भी जो हम मंत्र करते हैं, वो सारी चीज़ें मंत्रों में आती हैं। अब बात रही बीज मंत्र की। ये तो एक हो गया नॉर्मल मंत्र जो सारी दुनिया करती है, क्योंकि अवधारणा ये है कि इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ओके। ठीक है, इनका साइड इफ़ेक्ट नहीं है कि अगर हम ये मंत्र कर रहे हैं तो कम से कम भगवान अगर सुनेंगे नहीं या नहीं सुनेंगे, देर से सुनेंगे, कम से कम इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा। मंत्रों का साइड इफेक्ट होता है? देखो, हर मंत्र को करने का ना एक तरीका होता है, हर पूजा को करने का एक रिचुअल होता है, एक तरीका होता है। जैसे एक बच्चा छोटा होता है और उसको सिखाया जाता है सबसे पहले पेंसिल से लिखना, ठीक है। अब 2 साल के बच्चे को पेन पकड़ा देंगे तो क्या होगा? लिख नहीं पाएगा, लिख नहीं पाएगा, पकड़ नहीं पाएगा, पकड़ नहीं पाएगा, और उसकी जो पेन खराब कर देगा, उसकी जो इंक होगी वो फैला देगा, कुछ भी कर देगा, सारा खराब कर देगा। पेंसिल क्या होती है? वो अगर गलत भी लिखेगा तो इरेजर से उसको इरेज करके उसको दोबारा समझाया जाएगा 2-3 साल के बच्चों को कि ऐसा होता है, तरीका है बिगनर्स के लिए, ठीक है ना। ऐसी गृहस्थ जीवन में कहा जाता है कि जो नॉर्मल हमारे मंत्र हैं, हालांकि वो नॉर्मल मंत्र नहीं होते, महाशक्तिशाली हैं। गायत्री हो गए और गणेश जी की वंदना हो गई, गणेश जी का मंत्र हो गया, और भी जितने में भगवान विष्णु से रिलेटेड हैं, जो माँ भगवती से रिलेटेड हैं, जो भगवान शिव से, ओम नमः शिवाय सबसे बहुत बड़ा मंत्र है, बहुत अच्छा मंत्र, बहुत पावरफुल मंत्र है, लेकिन सिंपल लगता है। महामृत्युंजय को करते हुए ना लोग घबराते हैं। ऐसा क्यों? महामृत्युंजय एक मंत्र ऐसा है कि रक्षा करता है प्राण की, ठीक है, लेकिन कहा यह जाता है नहीं, जो डेथ स्टेज पे उसके लिए किया जाता है। ये तो वही बजरंग बाण जैसी कहानी है, सुनाई दे रही है दुनिया में जो कहा जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। महामृत्युंजय एक नॉर्मल इंसान भी कर सकता है। जैसे मैंने बोला संकट मोचन बजरंग बाण अपनी रक्षा के लिए है, ऐसे ही महामृत्युंजय भी जो इंसान रोज़ करे तो उसकी भी भगवान रक्षा करते हैं, महादेव रक्षा करते हैं। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई हर्ज है। मैंने कहा ना, मेरे साथी मेरे शिष्य बहुत दुनिया करते हैं, मैं बहुत लोगों को सिखा चुका हूँ, सब करते हैं, कोई हर्ज नहीं है। बीज मंत्र कहाँ बीज आता मंत्र, है? हाँ, बीज मंत्र के ऊपर भी आ रहे हैं। अब बात करते हैं बीज मंत्रों की। बीज से क्या अर्थ समझते हो? बीज, इस सीड। कॉन्टेक्स्ट में नहीं, बट सीड। सीड क्या सीड बताइए आप, सीड क्या होता है? सीड एक बीज होता है। अब वो क्या करता है, उसका काम क्या है? छोटा सा बीज है, आप हाथ पे रखोगे, अब आपको मैंने कहा इस बीज में पूरा पेड़ समाया हुआ है, क्या कहोगे इसको? बोलो। एक वैसे तो बोलेंगे कि ऐसे कैसे, इतना से अंदर कैसे कोई पेड़ समा सकता है, हाँ, लेकिन बट अगर उसको हम सॉइल में डाले, पानी दे, तो इसके अंदर से एक पेड़ निकल के आ तो जाता मेरा है। कथन सही हुआ ना कि इस बीज के अंदर पूरा पेड़ है, ठीक है ना। तो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद वो पेड़ बनेगा, थोड़ा छोटा पौधा बनेगा, फिर पेड़ बनेगा, पर धीरे 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 बड़ा बड़ा वृक्ष बन जाएगा। और ऐसे वृक्ष 50 साल, कई 100 साल भी जीते हैं। बड़ हो गया, पीपल का वृक्ष हो गया, ये सारे बहुत बड़े बड़े वृक्ष हैं। ऐसे ही हमारे तंत्र में हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे जितने भी हमारे संत हैं, समाज है या ऋषि मुनि हैं, उन्होंने ऐसे कुछ मंत्रों को बीज रूप में छुपा दिया। मंत्रों के अंदर उनको एक शॉर्ट फॉर्म दे दी, ताकि लोग, एक्चुअली क्या है, बीज मंत्र बहुत पावरफुल होते हैं। किसी के भी हाथ लग जाएं
तो उसका विनाश भी कर सकते हैं। क्या हमने आम रूटीन में कोई बीज मंत्र सुना है? सपोज हम बात करते हैं सपोज हम बात करते हैं दुर्गा जी के मंत्र की या काली जी की, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ठीक है, ये इसे निर्वाण मंत्र बोलते हैं। निर्वाण निर्वाण मंत्र, निर्वाण मंत्र। निर्वाण मंत्र कह लो, निर्वाण मंत्र कह लो, जो निर्वाणा की तरफ आपको लेके जाए या इससे हमारा भला हो, सिंपल एक भाषा में, ठीक। अब इसमें क्या कहते हैं, ओम ऐं, ऐं मतलब महासरस्वती, ह्रीं मतलब महालक्ष्मी, क्लीं मतलब माँ काली, ठीक। अब 3 स्वरूप हो गए, ठीक है, आपको पता है ब्रह्मा जी के साथ अपना माँ सरस्वती हैं, विष्णु जी की धर्मपत्नी अर्धांगिनी जो है वो महालक्ष्मी है, ठीक, और महादेव की जो अर्धांगिनी है वो माँ गौरी है। सो बेसिकली सारे भगवानों की पूजा। हाँ, इसमें तीनों आती हैं, हाँ, तीनों आती है ना, उनके सारे स्वरूप। उनके सारे स्वरूपों की तीन देवियों की पूजा आती है, ठीक है ना। अब माँ वैष्णो देवी आप जाओ, वहाँ इस मंत्र का उच्चारण अक्सर आप बैठेंगे आरती में, बिल्कुल बिल्कुल वहाँ किया पे जाता है। किया ही जाता है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। उसमें बोला भी जाता है, अगर सुना हो, ये मंत्र है बिल्कुल माँ बिल्कुल। चामुंडा का, इसमें एक माँ की शक्ति समाती है, और जो इसे जप ले उसे जीवन की हर बाधा मिट जाती है। इसके साइड इफेक्ट्स इसके साइड इफेक्ट देखो, पहली बात तो इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, जो लोग बोलते हैं। इनको मैं वही बता रहा हूँ, इसको जपने में थोड़ा सा सतर्कता ये चाहिए, ये गुरु के द्वारा समझाने पर ही इसको करना चाहिए। ओके। वैसे तो हर मंत्र गुरु के द्वारा ही करना चाहिए, कि अगर गुरु जिस तरह की टीचिंग्स दें उसके अनुसार इसे करना चाहिए। अब जैसे आपने जपना शुरू कर दिया, हालांकि ऑलरेडी ये चार्ज है, आज से थोड़ा कर रहे हैं, लाखों सालों से ये इन मंत्रों को, गायत्री को, ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय, ये निर्वाण मंत्र हो गए, और बीज मंत्र जो है जितने भी हैं, ओम सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, एक सिंपल सा मंत्र है, ठीक है ना। या ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते, ये काली जी का मंत्र है, ठीक है। अब ये मंत्र जहाँ एक्चुअली एक अवधारणा से बनी हुई है, जहाँ काली जी का वो आ जाता है, जिक्र आ जाता है, जैसे क्लेम में काली जी का जिक्र आ जाता है, ओम जयंती मंगला काली, है तो मंगल करने वाली माँ भगवती जो काली जी है मंगला काली, ठीक है ना, भद्रकाली कपालिनी। तो इस तरीके से जहाँ काली जी की वो आ जाती है, लोग ना थोड़ा सा भयभीत से भी हो जाते हैं कि ये जो अब काली जी का जिक्र आ गया है, या बगलामुखी जी का किसी उसमें जिक्र आ गया है, तो वो उग्र देवियां हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा संहार ना हो जाए, हमारा गलत ना हो जाए। अच्छा, गलत भी, अच्छा इनमें नियम है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद ऐसा करता हूँ, तंत्राचार्य हूँ मैं, तो मैं खुद ऐसा करता हूँ, उसमें नियम है और नियम के साथ ही करना चाहिए। थोड़ी बहुत अगर गलती होती है तो माँ क्षमा करती हैं, लेकिन मैं फिर कहूँगा गुरु के सानिध्य में रहकर ही करना चाहिए। गुरु जैसा समझाएं उसको वैसा करो, क्योंकि उन्होंने आपसे ज़्यादा इस चीज़ को समझा है, उन्होंने अपने गुरु से सीखा है, इसकी पावर को समझा है, इसकी पावर को समझा है, उसको कैसे हैंडल करना है, उसकी ताकत को कैसे हैंडल करना है। हैंडल क्या करना है, हैंडल तो मतलब कर नहीं सकता कोई, बस उसको, उसकी ताकत को धारण करना, कि उसका कहीं साइड इफेक्ट, एक्चुअली ये बीज मंत्र काइंड ऑफ एक तरीके से मैं कहूँ कि जैसे आप पिस्टल किसी भी अनजान आदमी के हाथ में नहीं दे सकते कि ये लो आप यूज़ करो, एक अनाड़ी के हाथ में नहीं दे सकते ना, एक उसका भी एक टीचर उसे होना चाहिए कि आप ऐसे एम करो, इसको ऐसे लोड करो, सामने वो एम देखो, इस कंधे पे ऐसे राइफल लगाओ, या जो भी है पिस्टल लगाओ, एक टीचर उसे प्रॉपर गाइडेंस दे रहा है। बिल्कुल। अब शूट करो, ठीक है, जो जर्क आएगा वो इतना आएगा, वो ये तक बताता है कि आप गिरो नहीं पीछे। बिल्कुल। एक दो बार होता है, गिरते भी हैं लोग, ठीक है ना, चाहे घुड़सवारी के गाइडेंस में है तो ठीक है ना। तो मंत्र को आप ये समझो, ये भी एक तरीके का अस्त्र है,
एक तरीके का नहीं, ये अस्त्र ही है एक तरीके की। ऑफरिंग वो तो है ही है, कॉलिंग तो है ही है, ऑफरिंग्स तो है ही है, भगवान को बुलाना तो है ही है इसमें। लेकिन कहीं ना कहीं इंसान अगर दुखी है, परेशान है, अगर वो इन मंत्रों को करता भी है तो ईश्वर उसको सहायता तो करते हैं। लेकिन अगर कभी गलती हो जाती है तो माँ थोड़ा बहुत तो कर देती है, लेकिन माँ भाव भी देखती है। बिल्कुल, हाँ। ईश्वर भाव भी देखते हैं कि ये मूर्ख है, बेशक मूर्ख है, लेकिन इसके भाव सच्चे हैं। तो कहीं ना कहीं ईश्वर क्षमा भी करते हैं। लेकिन फिर भी कहूँगा, बीज मंत्र मतलब नॉर्मल मंत्रों से बहुत पावरफुल चीज़ है। और जैसे सप्तशती है, दुर्गा जी की सप्तशती है, 700 श्लोक है उसमें, और वो अपने आप में एक, मैंने अपने संतों से सुना, अपने गुरुओं से सुना, अपने आप में दुर्गा सप्तशती जो है वो एक भरी हुई, समझ लो एक बंदूक है। मतलब वो किसी अनाड़ी को अगर दे दी जाए तो वो संहार भी कर सकता है और खुद को भी मिटा सकता है। बिना गुरु के सप्तशती का जाप करना, उसको कैसे करना है, उसके कुछ कोड्स होते हैं, उसको डी कोड किया जाता है, उसकी भी कुछ चाबी है, उसकी भी कुछ कुंजी है। कुंजी समझते हैं, चाबी, उसको भी उस चाबी से अनलॉक किया जाता है ताकि उसका फल अच्छे से प्राप्त हो। ये गुरु बताते हैं। गुरु के सानिध्य में रह के उसकी प्रैक्टिस करिए, तब बात ये बनती है। इसीलिए, और इससे बहुत बड़ा रक्षा कवच होता है उसमें। दुर्गा जी का रक्षा कवच है, और स्तोत्र है, अर्गला स्तोत्र है, कीलक स्तोत्र है, ये सारी बहुत सारी चीज़ें। कुंजिका है, कुंजिका पढ़ने से इतना अच्छा लाभ मिलता है जिसका कोई आप मापदंड भी नहीं लगा सकते। तो ये सप्तशती के बहुत अच्छे अच्छे जाप है। मतलब बीज मंत्र अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। जब आपने ये बोला कि जहाँ काली माँ का जाप या काली माँ जुड़ जाती हैं, वहाँ पर थोड़े लोग या बगला जी, या बगला जी जुड़ जाते हैं, वहाँ पर लोग थोड़े सतर्क या थोड़े डरने लगते हैं कि कि थोड़ा जाप जो है ना करें, या जो भी है ध्यान से करें। पर कृष्ण जो है, कृष्ण का तो रोज जाप होता है, या माँ पार्वती का रोज जाप होता है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि काली जो है वो पार्वती माँ का स्वरूप है, तो पर माँ जो गौरी है, माँ पार्वती है, वो एक सौम्य रूप है, शांत रूप है। माँ काली का माँ उग्र रूप है। तो रूप के अनुसार हाँ, पूजा चेंज होती है। हाँ बिल्कुल। हनुमान जी की पूजा करना एक अलग बात है, भैरव जी की पूजा करना एक अलग बात है। भैरव जी उग्र रूप में है, बहुत उग्र रूप में है। लेकिन कहा ना, अच्छे भक्त के लिए, सच्चे भक्त के लिए वो शांत भी हैं और रक्षक भी हैं। ऐसे हनुमान जी का उग्र रूप भी है। लेकिन क्या हनुमान जी, अब जैसे आपने बोला बजरंग बाण वगैरह नहीं पढ़ना चाहिए, ये सब बातें बोली, पर हनुमान जी का तो मैंने अक्सर यही देखा, वो दुष्टों के लिए गलत है, दुष्ट पापियों के लिए। हर ईश्वर, भैरव जी हों, काली जी हों, माँ गौरी हैं। माँ गौरी ने अपना ट्रांसफॉर्मेशन क्यों किया? शत्रुओं के नाश के लिए, दुष्टों असुरों के नाश के लिए महाकाली बन गई वो। और एक एक करके खड़क से शीश उतार दिया, सबके सब उनके मुंड उतार दिए। ये क्या है? मुंड क्या है? अहंकार का प्रतीक ही तो है। क्यों माँ के गले में इतना सारा मुंड लटके, मुंडों की माला माँ को पहनाई जाती है या पहनती है माँ, काट काट के सबके मुंड लटका रखे। अहंकार किससे करता है इंसान? यहाँ से यही कट कर देती है, यही काट देती है। तुम्हारा अहंकार खत्म किया, लो लटका दिया मैंने यहाँ पे। तो आपका अहंकार ही खत्म हुआ। इतने हिस्से में थोड़ा अहंकार है, यहाँ अहंकार है, यहाँ अहंकार है। ये जहाँ से इंसान सोचता है धोखा देने का, गलत काम करने का, अहंकार दंभ करता है कि मैं, उस दंभ को, उस अहंकार को ख़त्म करती है माँ काली। इसीलिए अब बात शनि जी की अगर कर लूँ, अगर ऐसी बात हो रही है तो शनिवार को शनि भगवान की पूजा भी होती है और शनिवार को माँ काली की पूजा भी होती है। दंडाधिकारी कहा जाता है भगवान शनि को। डरते हैं दुनिया, आंखों से आंखें नहीं मिलाना। किसी की 7.5 चल रही है,
किसी की ढैया चल रही है, कुछ हो रहा है, भगवान से आंखें मिलाएंगे तो भगवान की वक्र दृष्टि है शनि भगवान की, वो आपके जीवन में पड़ जाएगी, तो भाई आपके लिए तो अनर्थ हो जाएगा। बोलते हैं, दुनिया बोलती है। जहाँ तक मेरी सोच है, अगर आप गलत करोगे या आपने पूर्व जन्म में गलत किया हुआ है और आपकी कुंडली में शनि अगर ऑपोजिट हैं, विपरीत हैं और नीच के हैं, तो समझ लो फिर आपकी खैर नहीं, ये पूर्व जन्म की तरफ से है। लेकिन अगर आप इस जन्म में बहुत अच्छे काम करते हैं और आपके शनि विपरीत भी हैं आपकी कुंडली में, तो भी शनि भगवान दया करते हैं। लेकिन दुनिया डरती है कि दंड अधिकारी हैं, न्यायाधीश महोदय माने जाते हैं पूरी कुंडली में, मैजिस्ट्रेट से दुनिया डरती है ना कि न्याय करते हैं। अब न्याय से तो दुनिया डरती है कि न्याय होगा। अब क्या होगा? अब जस्टिस होगा कर्मों के अनुसार, अच्छा बुरा, बुरे कर्म माइनस अच्छे कर्म इज इक्वल टू बैलेंस। ये है शनि जी का प्रावधान कि अच्छा किया माइनस बुरा किया इज इक्वल टू आपका ये बैलेंस, ये आपको वापस दे दिया मैंने, चाहे वो पूर्व जन्म के हिसाब से है चाहे वो इस जन्म के हिसाब से। डरते हैं क्योंकि दंड अधिकारी, दंड देने वाले हैं। हमारे हिंदू धर्म में इतने सारे अवतारों के बारे में जिक्र किया गया है, लोग उनको तरह तरह के नाम से भी बुलाते हैं। तो और कहा क्या जाता है ये हमारे पुराणों में भी लिखा हुआ है कि एक दूसरे की पूजा करते हैं। तो अगर कोई ऐसा ऑडियंस हमें आज सुन रहा है, बाहर देश से सुन रहा है, या जिसको जानने की इच्छा है हमारे हिंदू धर्म के बारे में, तो उसको आप ये कैसे समझाएंगे कि कौन किसकी पूजा करता है, कौन किसका अवतार है, कौन सेम है, कौन क्या है? वैसे तो ये चीज़ दुनिया जानती है, पर जैसे मैंने कहा कि जो हमारे धर्म को पहली बार समझने की कोशिश कर रहा है। देखो, पहली बात तो वैसे तो दुनिया, जैसे मैं अभी कह रहा था, वैसे तो दुनिया ये जानती है कि कौन विष्णु जी के अवतार हैं। विष्णु जी हर बार अवतार लेते हैं, ठीक है। और चाहे वो कश्यप अवतार हो, चाहे वारा अवतार हो, चाहे अपना परशुराम जी का हो, चाहे कृष्ण भगवान हो, चाहे राम जी हो, चाहे आगे कल के अवतार होने वाले हैं, ये सारे अवतार भगवान विष्णु के अवतार है। 10 अवतार बोला जाता है। ऐसे ही हमारे सनातन धर्म में देवी के भी रूप हैं, 10 महाविद्या बोली जाती है, ठीक है ना। ये अलग ही चैप्टर है, ये अलग चैप्टर है। और भगवान शिव भी अवतार लेते हैं। भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी माने जाते हैं। 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी माने जाते हैं। इसका मतलब शिव भी अवतार लेते हैं। बिल्कुल, ठीक है ना। तो विष्णु जी का अवतार, माँ आदि शक्ति जो पराशक्ति हैं, सबसे सर्वोत्तम, जब सबसे उच्च मानी जाती हैं, उनके भी आगे 10 महाविद्या होती हैं, उनके भी 10 अवतार होते हैं। लेकिन जो नवरात्रों में माने जाते हैं, नव दुर्गा के नव अवतार जो माने जाते हैं, वो भी अवतार हैं। एक्चुअली ये स्टेजेस हैं। इसको समझने की थोड़ा सा कोशिश शायद मैं करवा पाऊँ, पता नहीं, जितना मैं समझ पाता हूँ कि ये एक स्टेजेस हैं कि धीरे धीरे, सबसे पहला जैसे विष्णु जी का अवतार हुआ मीन अवतार, मछली का अवतार। जब प्रलय आई थी तो विष्णु जी ने मीन अवतार से सभी ऋषि मुनियों को एक उसमें रख के, बोट में रख के, और आगे उस मीन यानी मछली, तो उसमें आगे प्रलय के समय में उनको आगे पार लगाया था, ठीक है ना। ऐसे धीरे धीरे आगे चलते जाएं। मतलब जीवन एक तरीके से समझो कि जीवन पानी से शुरू हुआ है और पानी पे अंत होगा। पानी, प्रलय आएगी, जैसे कहा जाता है प्रलय आएगी और पानी पे अंत हो जाएगा, ठीक है ना। तो मीन से शुरू हुआ है जीवन, और धीरे धीरे फिर कश्यप, कछुआ, ठीक है, फिर वाराह। धीरे धीरे क्या हुआ, वाराह में भगवान विष्णु ने अपनी आँखों पे, यानी कि पृथ्वी को पानी से बाहर लाए। दैट मीन्स
समझने की कोशिश कीजिए। दैट मीन्स कि पृथ्वी में जो जीवन है पानी से बाहर आने लगा। ये अलग अलग वो है आगे, ठीक है। फिर उसके बाद अपना नरसिंह अवतार समझ लो, धीरे धीरे हम पानी से बाहर आते हैं। मछली, कछुआ, वाराह ने आगे बढ़ाया, पृथ्वी को पानी से बाहर निकाला। धीरे धीरे नरसिंह हुए, आधा शेर आधा मानव सिंह। अब जब उन्होंने पुकारा, प्रहलाद ने, तो अपना उसमें खंबे को फाड़ के भगवान हिरण्यकश्यप को मारने के लिए बाहर आ गए। अब क्या होगा, इवोल्यूशन हो रहा है, समझ रहे हैं ना, राइट। डे बाय डे एवोल्यूशन हो रहा है, हम्म। ठीक है। फिर आगे वामन अवतार, ये सब सारे हुए, परशुराम जी के हुए, राम अवतार हुए, और श्री कृष्ण को पूर्ण अवतार बोला जाता है। 16 कला संपूर्ण, कोई कमी नहीं जिसमें, और महाबुद्धिमान, महा तेजस्वी, सभी कलाओं में संपूर्ण। राम जी एक आदर्शवादी थे, ठीक है, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, पर कृष्ण भगवान की लीला कुछ और थी। ऐसे ही देवी के अलग अलग रूप हैं। देवी के अपना महाविद्या, 10 महाविद्या है, जिसमें माँ काली हैं, ठीक है, माँ तारा हैं, बहुत सारे रूप हैं। ऐसे ऐसे अलग अलग सभी भगवान समय समय पर अपने अपने रूप लेते हैं। पर इससे ऊपर एक बात आपको कहूँगा, कौन किसकी पूजा करता है, आपने ये भी बोला, कौन बिल्कुल। किसकी पूजा करता है। जैसे कहते हैं, शिव जी कहते हैं मेरे तो राम जी हैं, मैं तो राम जी की और पूजा शिव जी राम जी की पूजा करते हैं। शिव जी राम जी की पूजा करते हैं, और नारायण जो है शिव की पूजा करते हैं। और राम जी और नारायण एक ही बात, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक चीज़ की बात को समझो कि ये सब तो एक दूसरे, ये सब कहा जाता है कि भाई ये पूजा करते हैं, ये करते हैं। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, अब ये तीनों त्रिदेव किसकी मिला के पूजा करते हैं, वो एक सबसे बड़ा वो है, क्वेश्चन है। सुप्रीम पावर, इससे भी बड़ी सुप्रीम पावर कोई है? मैं मानता हूँ जैसे ओम, हम वाइब्रेशंस, एनर्जीज, बिल्कुल, उसको कहा जाता है कि वो सुप्रीम पावर है। बिल्कुल है, सुप्रीम पावर है। और ब्रह्मांड की नाद है वो, ब्रह्मांड का ध्वनि है वो। ब्रह्मांड में ओम का नाद हमेशा होता है। ब्रह्मांड, इस दुनिया में ब्रह्मांड जो है वो सदा ओम का नाद करता रहता है, क्योंकि ओम एक वाइब्रेशन है। वाइब्रेशन क्या, हर चीज़ की वाइब्रेशन होती है, हर चीज़ की। हम जो बोल रहे हैं इसकी भी तो वाइब्रेशन फैल रही है। हाँ, राइट है। तो भगवान ने गीता कही, उसकी वाइब्रेशन आज भी है। असंख्य ब्रह्मांड है, असंख्य मल्टीवर्स का आजकल तो दुनिया में चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। हम बात भी कर रहे थे उसके बारे में बीच में, फ़ोन पे बात हो रही थी, तो मैंने आपसे एक सवाल पूछा था। अगर मल्टीवर्स का टॉपिक अपना आपने वर्ड यूज़ किया है तो मैं छेड़ ही देता हूँ कि मल्टीवर्स में का जो कॉन्सेप्ट है सिर्फ आज के मार्वल डीसी से नहीं आया है। ये कॉन्सेप्ट हमारे ग्रंथों में भी किसी ना किसी रूप में या किसी ना किसी तरीके से लिखा गया है। कहा जाता है कि कृष्ण जो हैं हर यूनिवर्स में एट द सेम टाइम एग्जिस्ट करते हैं। मल्टीपल कृष्ण है, मल्टीपल ब्रह्मा है, हर यूनिवर्स का अपना एक ब्रह्मा है। बिल्कुल है। तो यहाँ प्रश्न ये उठता है कि अब मैं थोड़ा डिफरेंट ट्रैक पकड़ रहा हूँ इस टाइम पे, क्योंकि क्वेश्चन, अब मेरा टॉपिक जो छिड़ा है उसके अकॉर्डिंग मेरा टर्न हो रहा है कि क्या ये सारे इंटरकनेक्टेड हैं, क्या ये सारे अलग हैं, यूनिवर्सेस अलग हैं। एट द सेम टाइम अगर कृष्ण 3 जगह या हज़ारों जगह एग्जिस्ट कर रहे हैं तो क्या ये सारे कृष्ण एक साथ एक ही हैं जो अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पे हैं, या वो पर्सन ही अलग है, या भगवान ही अलग है? देखो, एक मान लो कोई स्कूल है, बहुत सारी संस्था है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो मान लो एक ही स्कूल की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। मैनेजमेंट तो एक होती है ना, जो सभी को टैकल करती है। प्रिंसिपल्स अलग अलग होते हैं ना, कि नहीं होते? होते हैं होते हैं ना। होते हैं
तो इस दुनिया को कोई तो चला रहा है, चाहे जितने मर्जी मल्टीवर्स यूनिवर्स हो जाए, बहुत सारी पृथ्वियाँ हो जाए, इन सब को कोई ना कोई तो चला रहा है, हैंडल कर रहा है। इन सब से ऊपर भी तो कोई है। कृष्ण, देखो, हर पृथ्वी में बहुत सारी पृथ्वियाँ होंगी, बहुत सारे यूनिवर्स होंगे। जरूरी नहीं है कि हर पृथ्वी पर यही समय चल रहा हो। ठीक कहीं है पर ना? सतयुग, कहीं पर द्वापर युग, कहीं पर कहीं कलयुग। सतयुग चल रहा होगा, कहीं द्वापर चल रहा होगा, कहीं त्रेता चल रहा होगा, कहीं कलयुग भी चल रहा होगा, कहीं उससे फ्यूचर भी आगे चल रहा होगा, कहीं और पीछे चल रहा होगा। हर पृथ्वी पे कुछ ना कुछ अलग भी और कुछ पैरेलल भी हो सकता है। ऐसा नहीं है पैरेलल। आप और हम यहाँ बात कर रहे हैं, हम किसी और पृथ्वी पर भी हो सकते हैं। बट ठीक है ना? ज़रूरी नहीं कि मैं यही हूँ। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसे कई चीज़ें प्रूवन हो चुकी हैं कि कई साइंटिस्ट ने और कई लोगों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत कुछ कहा है इसके बारे में, कई बिकॉज वो शास्त्र। अंतर्यामी है, वो कहाँ कहाँ देख कर आए हैं। फिर अब इसमें हर जगह कृष्ण राम, कहीं ना कहीं महाभारत चल रही है, कहीं ना कहीं रामायण चल रही है, कहीं ना कहीं रामलीला चल रही है, कहीं ना कहीं कृष्ण भगवान के अपना युग चल रहा है। हर जगह अलग अलग है। पर अब इनको कोई ना कोई तो कनेक्ट करता है। इससे इनकी सबसे बड़ी कोई सुप्रीम पावर तो है। क्या जो वो इस एनर्जी पूरी, है? हाँ, वाइब्रेशंस, बिल्कुल एनर्जी। वाइब्रेशन है और एनर्जी है, और बिल्कुल वो, आप उसको फॉर्मलेस कह लो, कुछ भी कह लो, वो पर वो इतनी ताकतवर है, आप जिस रूप में चाहेंगे वहाँ उस रूप में वो दर्शन मिलेंगे आपको। लेकिन आपकी एनलाइटमेंट उतनी बड़ी होनी चाहिए। आप उस स्तर को तो पाओ पहले। इस छोटे स्तर पे रहकर या कुछ भी अचीव कर पाना बहुत संभव नहीं है। हमारे को बहुत कुछ अचीव करना होता है। हमारी साधना, हमारा ईष्ट, जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ, अपने ईष्ट को पक्का रखो, अपने गुरु की साधना को पक्का रखो, तब एनलाइटमेंट मिलती है, तब वो इन सबको सबसे पार पा सकता है। बहुत आसान नहीं है कहना ये। मैं महाअवतार बाबा का जिक्र करूँगा। महाअवतार बाबा जिनकी उम्र लगभग 5000 साल है, लगभग, कोई ज़्यादा भी कहता है, कोई 2000 कहता है, कोई 5000 साल कहता है। ठीक है। अब उनके शिष्य आगे लाहिरी महाशय, उनकी मैंने कई जगह पढ़ा है, वो अपने आप को कई बार बोलते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, क्रिएटर हूँ, ब्रह्मा हूँ, क्रिएटर हूँ, कुछ भी कह लो, अहम ब्रह्मा। पर ये बात इतनी छोटी नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। कोई संत इतनी बड़ी बात बोल दे कि अहम ब्रह्मास्मि, वो इतने ऊंचे दर्जे के संत रहे हैं। और महाअवतार बाबा ने उनको दर्शन दिए थे। महाअवतार बाबा ने उनको दर्शन दे के ज्ञान दिया था कि मैं तुम्हें आज से नहीं, तुम्हारे पिछले जन्म से तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ। वो पिछले जन्म में भी उनके शिष्य रहे। ठीक है ना? अहम ब्रह्मास्मि कहने का मतलब ये, आप उस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि मैं ही ब्रह्म हूँ। आप कह सकते हो? नहीं। मैं कह सकता हूँ? नहीं, क्योंकि हम उस स्टेज को भी पाए नहीं। इस दुनिया में कहने का भाव ये है, पहले उस लेवल तक पहुँचो। जो आपने कहा यूनिवर्स की बात, वो मैं मान रहा हूँ। हर युग में कुछ ना कुछ चल रहा है, हर पृथ्वी में कुछ ना कुछ चल रहा है। इससे भी ऊपर कोई शक्ति है जो उसको संभाल रही है, इंटरकनेक्टेड है। पर एक चीज़ मेरे को अभी भी समझ नहीं आती कि इतने मल्टीवर्स, यूनिवर्स होने का क्या इम्पोर्टेंस है, लाइक ज़रूरत क्या है, क्यों है? क्यों है? क्यों है? एक यूनिवर्स क्यों नहीं है? लाइक मल्टी यूनिवर्स क्यों है? और सेम आई वुड से लाइफ साइकिल्स, सेम तरीके की प्रक्रिया चल रही हैं, सेम इवेंट्स बार 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 रिपीट हो रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा कि सेम ही हो, हर बार कुछ डिफरेंस भी होता है, कुछ डिफरेंट भी होता है। ऐसा नहीं है कि हर जगह कुछ यही हो। मैंने कहा ना, इससे आगे कहीं ऐसी भी पृथ्वी हो सकती हैं जिससे शायद इससे मच मच फार आगे का अहेड का कुछ चल रहा होगा। नहीं, पर वो तो यहाँ पर भी आएगा ना। आएगा। आपको किसने कहा कि वो आएगा? ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन कहा तो ये भी जा रहा है कि कलयुग आएगा और पृथ्वी का अंत हो जाएगा
अभी कुछ और भी थ्योरीज चल लाखों रही है। साल। अभी लाखों साल की भी थ्योरीज चल रही है, और कुछ ये थ्योरीज भी चल रही हैं कि 2026, 27, 28 में शायद ये अंत होने वाला है, ये एंड हो जाएगा, और उसके बाद फिर से एक नया युग आने वाला है, 2030 तक कंप्लीट हो जाएगा। कुछ ऐसी थ्योरीज भी आजकल इसमें सोशल मीडिया पे चल सोशल रही। मीडिया पे चल रही है। तो वो तो देखा जाएगा कि भाई कहाँ तक क्या चीज़ है, क्या फ्यूचर आने लायक रहेगा अभी या नहीं रहेगा, जिस हिसाब से कलयुग बढ़ रहा है। पर लेकिन सवाल वही है ना कि दूसरे यूनिवर्स में भी रामायण चल रही है, दूसरे कैसे, यूनिवर्स में भी महाभारत चल रही है। हाँ कह सकते हैं, बिल्कुल तो कह सकते हैं। अगर मैं बोलूँ कि मल्टीपल यूनिवर्स के मल्टीपल ब्रह्मा है, तो हर ब्रह्मा अपने यूनिवर्स में सेम साइकिल क्यों चला रहे हैं? सेम साइकिल कह नहीं सकते कि सेम ही साइकिल चल रही होगी, ये नहीं कह सकते, डिफरेंट है। मैं आपको बार बार यही तो बोल रहा हूँ, कुछ ना कुछ डिफरेंस ज़रूर मिलेगा आपको। पर देखो फिर देखो क्वेश्चन ये आता है क्यों है देखो, मल्टीपल सीधी सी चीज़ें? बात है, क्या इन सब चीज़ों से भी परे कुछ अब रह गया है समझाने को? सच झूठ, सत्य असत्य, ठीक है ना, और पाप पुण्य, यही चीज़ है ना। अब अगर इसको, अगर मैं यूं कहूँ, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, अगर मैं इसे यूं कहूँ कि इसको समझाने का इससे बढ़िया तरीका और कुछ नहीं है, तो क्यों ना उसी चीज़ को चलाया जाए। याद तो किसी को भी नहीं रहेगा ना, प्रलय तो हर पृथ्वी पर आएगी, देन व्हाई नॉट रिपीट करें उसको, जैसे इतिहास अपने आप को दोहराता है, बोलते हैं। पर वो तो इसी धरती पे रिपीट हो सकता है जब आएगा। भूल जाओगे आप। पर दूसरे मल्टी यूनिवर्सेस में सेम, चलो सेम नहीं बोलते, हल्के चेंजेस, हल्के माइनर कुछ और चेंजेस भी हो आ रहे हैं, सकता है, कुछ मैं ये और। नहीं कह रहा, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि यही चलता होगा। मैंने पर ये कहा है, कई जगह मैंने पढ़ा है अपने शास्त्रों में कि ये गीता कई बार बोली जा चुकी है अर्जुन को। अच्छा। ठीक है ना, एक बार नहीं, ये अर्जुन कई बार गीता सुन चुके हैं, भगवान कृष्ण कई बार गीता बोल चुके हैं, और ये कई बार गीता कही जा चुकी है, कई बार महाभारत हो चुकी है, कई बार नरसंहार हो चुका है, फिर से दोबारा हो चुका है, कलयुग आ चुका है, सतयुग दोबारा आया है। ये अक्सर मैंने संतों की वाणी से सुना है, मेरी वाणी नहीं है, बड़े बड़े संत महाराजों से सुना है, जो कि शायद इस मीडिया लाइन में शायद आना भी नहीं चाहते होंगे, और ये बहुत बड़ा कारण है कि मैं अभी कभी ऑन कैमरा नहीं आता। बिल्कुल नहीं आता मैं, क्योंकि शायद मैं समझाने भी जाऊंगा तो शायद दुनिया इस चीज़ को इतनी इजीली डाइजेस्ट करेगी नहीं। इस समय लोग सुन भी रहे होंगे, देख भी रहे होंगे, तो मेरी शायद ये कथन लोगों को शायद समझ में भी ना आए, या बात डाइजेस्ट भी ना हो। और अच्छे लोग भी हैं, सभी अच्छे लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा, बस थोड़ा सा समझ का फ़र्क है। सब अच्छे हैं, थोड़ा सा समझ का फ़र्क है, क्योंकि बहुत बार महाभारत हो चुकी है। हमने बड़े बड़े ऐसे संतों से सुना है जो आज भी हजारों साल के हैं। मैं आपको एक छोटी सी वो बताता हूँ कि मैं कुछ समय पहले, अभी कुछ साल पहले की पुरानी बात है, संतों की बात हो रही है जो ऐसे दिव्य संत हैं। आप कहते हैं कि कोई उड़ सकता है, मैंने देखा है, कोई गायब हो सकता है, मैंने देखा है, मैं विटनेस किया है इस चीज़ को। और आप मेरे साथ चलें, कभी आपको हरिद्वार के जंगलों में लेके चलता हूँ, ऋषिकेश में लेके चलता हूँ, दिव्य स्थानों पे लेके चलता हूँ। ऐसे ऐसे दिव्य स्थान हैं, काशी चलो, आपको ऐसी ऐसी जगह पे लेके चलूँगा। बात नहीं करते ऐसे संत हैं, वो मौन रहते हैं, हजारों सालों से बैठे हुए, आप उनकी उम्र का अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे। बात नहीं करते हैं वो सिर्फ आपका मन का भाव देखेंगे तो बिठाएंगे, नहीं तो नहीं बिठाएंगे। कई कई 100 साल उनकी उम्र है, उनके मुखों से सुना है ये सी चीज़ें। बेटा कई बार कृष्ण भगवान आए, कई बार राम आ चुके हैं, कई बार अर्जुन आ चुके हैं, कई बार महाभारत हो चुकी है, तो ऐसे तो कई बार हो चुका है। और मतलब इतनी इतनी एज है कईयों की, तो कहते हैं हम देख चुके हैं। तभी शायद कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ।
है ना? हिस्ट्री रिपीट करती है। इंसान को बार बार एक ही चीज को, पाप पुण्य सत्य असत्य को समझाने के लिए, कर्मा की थ्योरी को समझाने के लिए, अच्छा कर्म बुरा कर्म क्या है, बार बार उसी चीज को दोहराया जा रहा है। आप रामायण पढ़ो, उसमें आपको सब समझ आएगा। आप गीता पढ़ो, आपको उसमें सब समझ आएगा। आप भागवत पढ़ो, आपको सब समझ आएगा। ठीक है ना? तो इसमें बार बार समझाने की बात हो रही है। बाकी यूनिवर्सेस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो ठीक है, ईश्वर की अपनी अपनी वो करनी है, वो उसने विधाता ने रचा है पूरा का पूरा ब्रह्मांड। उसके ऊपर, हाँ, इसके ऊपर कोई सुप्रीम पावर है, ये निश्चित है। खैर उसके तो क्वेश्चंस कभी ख़त्म हो नहीं सकते, क्योंकि हर किसी को ये जानना है कि उससे पहले क्या था, उससे पहले क्या था, वो कहाँ से आया, वो कहाँ से आया। ये सब हम बोलते हैं, हम लोग आम भाषा में आम तौर पे बोलते हैं ना कि अंडा पहले आया या मुर्गी। कि अगर आप बोलोगे किसी को कि शक्ति है सबसे बड़ी, तो कोई क्वेश्चन कर लेगा शक्ति कहाँ से आई है। तो इसके जवाब खैर अनलिमिटेड है, और बहुत समय लगेगा शायद उसको समझाने में, और कोई शायद समझ भी ना पाए। देखो, यहाँ बैठ के उस चीज़ को समझाना बहुत मुश्किल है। हालांकि इसका जवाब है, इसका पर इसको जवाब हम फिर किसी दिन पकड़ेंगे। फिर किसी दिन पकड़ेंगे, लेकिन इसका जवाब सच में है कि कौन पहले आया। ठीक है ना? लेकिन यहाँ ऑनलाइन ऑन कैमरा के ऊपर ये सब बोलना, ये शायद ऐसे कुछ गुप्त चीज़ें हैं, ऐसे गुप्त राज हैं, ये इतनी आसानी से अचीव नहीं किए जाते। हमने सालों इन चीज़ों के राज जानने के लिए, इन चीज़ों के सवालों के जवाब जानने के लिए हमने खुद बड़ी बड़ी जगह पे गए हैं। बहुत लोगों से हमने ये बहुत बड़े बड़े जो बहुत बहुत उम्र दराज हैं, बहुत सालों से तप कर रहे हैं, उनसे तक ये सवाल किए हुए हैं। वहाँ से जो हमें आंसर मिले हैं वो जानते हैं आंसर हैं, लेकिन यहाँ उसको समझाना मुश्किल है, क्योंकि हमें इस चीज़ के लिए रोक दिया जाता है। उचित नहीं है। उचित नहीं है, रोक दिया जाता है कि बेटा इन सब चीज़ों का जवाब सभी को नहीं दिया जाता। गृहस्थ आश्रम है, आप हो, और भी लोग बैठे हैं, तो क्या भगवान बुद्ध ने एक बात बोली थी कि सामने वाले से उस लेवल पे आके बात करो जिस लेवल का वो है। बच्चे से बच्चे के जैसे बात करो, उस लेवल के जैसे आप हो, आपकी एज के हिसाब से बात करें। अब आपके बौद्धिक लेवल से मैं ऊपर की बात करूँगा, अगर मैं कह भी दूंगा ना, तो शायद नहीं आप समझ पाओगे। व्यर्थ है वो व्यर्थ है वो। आपके सर के ऊपर से जाएगी कि ठीक है बोल दिया, आप कह तो दोगे ऑन कैमरा, लेकिन वो चीज़ शायद आपको समझ में आएगी नहीं, और ये हमारे को आदेश भी नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। ये कोई अगर जानना चाहे अगर कोई जानना चाहे तो मिले, आए, बात करे। अगर वो इस लायक होगा, उसके भाग्य में होगा इन प्रश्नों के उत्तर जानना, तो वो ज़रूर जानेगा, और हम ज़रूर समझाएंगे भी उसे। कुछ आखिरी कुछ टॉपिक्स को टच करेंगे आज हम। थोड़ा हटके टॉपिक है, पर मैं आपसे आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा, क्योंकि आज के टाइम पे हम लोग सोशल मीडिया के ज़माने में हैं, एंड सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी चीज़ें वायरल होती हैं। कुछ उनमें से है हिडन सोसाइटीज़ एंड इल्यूमिनाटी। बहुत जिक्र किया गया है इन सब चीज़ों के बारे में, और शायद आज के टॉपिक से हमारा रेलेवेंट भी है, क्योंकि हम राक्षस और भगवान के बारे में बात कर रहे थे। और जब हमने ये बात करी कि भगवान के जो बेटे थे, वो डेविल जो है, वो ही इल्यूमिनाटी के लीडर कहा जाता है। तो उसके बारे में आपसे मैं थोड़ा जानना चाहूँगा कि आपका उस चीज़ के ऊपर क्या विचार है। पर्टिकुलर इल्यूमिनाटी के बारे में जानना चाहते हैं? दोनों, अगर आप हिडन सोसाइटीज़ के बारे में इन जनरल बता सके और इल्यूमिनाटी के देखो, ऊपर। इल्यूमिनाटी एक पुरानी एक ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है। कहा यही जाता है कि जितना भी इसके बारे में हम समझते हैं, कहा यही जाता है ये एक डेविल के द्वारा चलाई जाती है, ऑर्गेनाइज की जाती है। भगवान का बेटा था लूसीफर, उससे कुछ गलतियां हुई, और या वो उस ताकत को पाना चाहता था, या जो भी था, उसके इंटेंशन अच्छी नहीं थी।
तो ईश्वर ने उसको वहाँ से फेंक दिया पृथ्वी पर। ठीक, उससे ताकत छीन ली गई, सब कुछ छीन लिया गया। वो एंगर में, फ्रस्ट्रेशन में आज भगवान से ही बदला लेने के लिए बात करता है, अपने ही पिता से, अपने गॉड से बदला लेने की बात करता है। उसके बदले में अब वो करेगा कैसे, पहले ये बात, असली बात ये आती है, वो करेगा कैसे। अब वो ये यूं करेगा कि सबसे पहले तो इस दुनिया में इतने लोग हैं, इतने अमीर लोग भी हैं, नीडी लोग भी हैं, जिनको तरक्की चाहिए, कामयाबी चाहिए, सक्सेस चाहिए। और अब क्या किया जाता है, अब भगवान से कैसे लड़ा जाएगा, भगवान से, क्योंकि वो खुद एक डेविल है, लूसीफर एक डेविल है। अब उसे भी अपनी एक सेना तैयार करनी है। अब वो बात करते हैं, मान लो आपसे ही, आप ही को चाहिए, आपसे ही कोई कांटेक्ट करवा ला, चलो मैं इल्यूमिनेटी ऑर्गेनाइजेशन से आपका मैं परिचय करवाता हूँ। अगर आपको इतना डिज़ायर है पैसे का, धन का, दौलत का, नेम का, फेम का, सब कुछ चाहिए और बहुत जल्दी तरक्की चाहिए आपको, तो भगवान आपको, वो कहते भगवान आपको क्या देंगे, भगवान तो बहुत देर लगाते हैं, कर्म के अनुसार मिलेगा। डेविल कहता है कि भाई मैं सब कुछ दूंगा तुम्हें, बदले में मुझे आपकी सोल चाहिए। एंड सोल ही क्यों? सोल चाहिए इसलिए चाहिए ताकि वो अपनी एक सेना खड़ी कर सके। इतने सारी सेना चाहिए उसको सोल की, ताकि वो भगवान से बदला ले पर सके। सोल तो वो मरे हुए लोगों की भी इकट्ठी कर सकता है ना? नहीं, सोल तो जीवित रहती है। जीवित आदमी की सोल चाहिए उसे। पर ऐसा क्यों? सौदा है ना, मरने मरा के हुआ बाद आदमी सौदा तो करेगा नहीं। वो भी नहीं करेगा, और मरने के बाद जो किसी के अच्छे कर्म है, बुरे कर्म है, या अच्छे कर्म है तो वो तो सीधा गया स्वर्ग में, या भगवान की लाइन में, पंक्ति में खड़ा हो गया जाके, भैया कि अब भगवान का अगले आदेश में। उस पर उतना उसका जोर नहीं चलता होगा, हो सकता है वो भी करता हो, लेकिन कहा यह जाता है कि जीवित इंसानों के साथ वो अपनी उनकी सोल का सौदा करता है। या फिर अगर आप अपनी सोल नहीं देना चाहते तो अपने कोई नज़दीकी करीबी जिसको आप बहुत प्यार करते हो, उसकी सोल आप का भी सौदा कर सकते हैं, वो भी होता है। और ऐसे इस दुनिया में इल्यूमिनाटी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, इस दुनिया में इनका मतलब हज़ारों के हिसाब से इसके अंदर लोग जुड़े हुए हैं, हज़ारों के लाखों के हिसाब से लोग जुड़े हुए हैं। बड़े बड़े लोगों के नाम है, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े सिंगर हैं, बड़े बड़े लोग, बहुत बड़े बड़े लोग, और कॉमन पर्सन भी हैं जिनको नाम चाहिए, शोहरत चाहिए। आप कई बार देखोगे रातों रात कोई स्टार बन जाता है, ऐसी किस्मत क्या चमक गई, क्या हो गया ऐसा, एकदम से ऐसा क्या हो गया। कुछ ही दिनों में करोड़ों रुपया बरसने लगा, नाम, यश, कीर्ति इतनी फैल गई, इतना नेम फेम फैल गया, इतने कुछ सिंगर के नाम हैं, कुछ खिलाड़ियों के नाम भी हैं, कुछ एक्टर एक्ट्रेसेस के भी नाम हैं, बहुत कुछ है। तो कहते हैं वो अपनी सोल का सौदा करते हैं। और कई बार अगर तो यूं भी कहा जाता है कि शैतान की भी बाइबल है कोई, है भी, सैटन बाइबल जो बोला जाता है वो है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि वो रूहों का सौदा होता है, सोल्स का सौदा होता है, वो अपनी सेना इकट्ठी करता है और वो काम करता है उसके लिए। और बहुत सी चीज़ें, अब कई चीज़ें हैं, अब कई बार आप देखा होगा, कई चीज़ें ना अक्सर कुछ प्लेन्स गायब हो जाते हैं मिस्टीरियसली, कोई प्लेन गायब हो गया, कोई ऐसी घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया, कोई चॉपर गिर गया, ठीक है, तो पता नहीं कैसे गिर गया, अचानक से क्या हो गया। ये कई बार मैंने इस चीज़ को पढ़ा है, इसके ऊपर रिसर्च की है मैंने कई बार, कि ये वो लोग हैं जो मारे जाते हैं जो कि इल्यूमिनाटी के अगेंस्ट चले जाते हैं। तो जो इल्यूमिनाटी के सदस्य हैं या डेविल की जो भी सेना है, वो इस इंसान को ख़त्म कर देती है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कई साल गायब भी रहे, फिर अचानक वो प्रकट हुए। और कुछ ऐसे भी हैं कि सामने कोई परफॉर्म कर रहा है, आपको लगेगा वो वही आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा है, या वही आदमी है, ये बिजनेस कर रहा है, या जो भी किसी भी प्रोफेशन जुड़ा हुआ है, एक्चुअल में वो होता ही नहीं।
उसकी जगह डेविल होता है। सो इस तरीके से ये समझा जा सकता है कि डेविल जो है वो अपने एक्चुअल रूप में नहीं बट हमारे आम इंसानों के रूप में धरती पे है। अब इसलिए उसे भी तो एनर्जी चाहिए, उसे भी तो ताकत चाहिए, पावर चाहिए, उसे भी तो आर्मी चाहिए अपनी, तो वो इकट्ठी कर रहा है। तो बहुत कुछ है इस दुनिया में जो ऐसा है जो बहुत कुछ छुपा हुआ है, पर वो ईश्वर की उसको नहीं मानते। वो राक्षस नहीं है पुराने वाले, लंबे लंबे दांत सींग नहीं, वो नहीं है। वो कहीं भी भगवान को वो लेकिन वो नहीं मानते। वो शिवा और ब्रह्मा विष्णु की पूजा करते थे, वो अलग चीज़ है, वो करते थे। ये डेविल अलग है, और ये वेस्टर्न कंट्री से आई है ये चीज़, हमारे सनातन में नहीं है। ये वेस्टर्न उसकी है, ठीक है ना। तो इसमें कहीं ना कहीं सौदे होते हैं रूहों के, और अक्सर लोग गायब हो जाते हैं, फिर अचानक प्रकट हो जाते हैं कि लगता है कि वो मर गया, नहीं मरा नहीं, जीवित है इस दुनिया में, एग्जिस्ट करता है। और कई लोगों ने तो सामने आके बोला है कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरी सोल को उन्होंने छीनने की कोशिश की, मैं वहाँ से निकल आया, लेकिन कई साल गायब रहा। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस कहाँ एग्जिस्ट करती हैं? है तो बाहर ही, यूरोप साइड में, वेस्टर्न कंट्रीज साइड में, वहाँ पर ही है, पर इंडिया में भी है। इंडिया में तो और ऑर्गेनाइजेशन है, सीक्रेट सोसाइटीज़ हैं, बहुत सीक्रेट सोसाइटीज़ हैं। उनमें और इसमें क्या डिफरेंस है? इल्यूमिनाटी और सीक्रेट सोसाइटीज़ में क्या डिफरेंस है? करते दोनों डेविल की पूजा है। ओके। वो इल्यूमिनाटी अलग चीज़ है, इसमें यहाँ पे शैतान की पूजा होती है, ये भी एक है शैतान की पूजा। इसमें भगवान का कोई नाम नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, उनके अपने ही अलग कुछ मंत्र होते हैं, एकदम उल्टा चलता है। इसमें ये उल्टा चलते कैसे मैं बताता हूँ। मैं दिल्ली में ही मैं इस चीज़ को विटनेस कर चुका हूँ। दिल्ली साइड में एक जगह थी, मैं किसी के नून उसमें आया था, असली में असली घटना बताता हूँ ये आपको मैं। तो तब मुझे समझ आई थी, आज से बहुत साल पुरानी बात है ये, तब मुझे समझ में आई थी कि दिल्ली जैसी जगह पे भी ऐसी सीक्रेट हिडन सोसाइटीज़ हैं जो एंटी गॉड काम करती हैं, भगवान के विपरीत काम करती हैं। उसमें क्या है, उस सोसाइटी में मैंने जाके देखा कि ओम, हमारा ओम को उल्टा ज़मीन में आधा गाड़ दिया गया है, क्रॉस को उल्टा करके ज़मीन में गाड़ दिया गया है, ठीक है। और भी धर्मों से रिलेटेड जो साइंस हैं उनको भी ज़मीन में गाड़ दिया गया है उल्टा, कि भगवान, वो क्या उनका एक स्लोगन था उसमें, भगवान मर चुका है। ओह, भगवान को हमने ख़त्म कर दिया, उल्टा करके गाड़ दिया। एंटी होना एक अलग चीज़ है, लेकिन ये बोल देना कि भगवान मर चुका है, ये भगवान के प्रति हेट है कि हमने सब कुछ ख़त्म कर दिया है। अब उसी समय किसी लड़के को या लड़की को, वो एक बहुत बड़ी सोसाइटी है, उसमें उसको बुलाया जाता है, किसी भी जो उनका मेंबर होगा उसको बुलाया जाता है, फिर वहाँ पे मुर्गा या किसी चीज़ की बलि दी जाती है, ब्लड ही ब्लड होता है, अपने भी हाथों से ब्लड किया जाता है, ऑफरिंग्स की जाती हैं डेविल को। डेविल की एक वो स्ट्रक्चर बना रखा है उन्होंने, स्टैचू सा बना रखा है, उसको ऑफरिंग्स की जाती हैं। फिर उसके बाद इनके अलग कुछ रिचुअल्स होते हैं, इनके अपने अलग मंत्रास चलते हैं, फिर ये नाच गाना करते हैं सारी रात, उल्टी सीधी इनके ड्रामा होता है, बहुत कुछ होता है। ऐसी बहुत सोसाइटीज़ हैं। मैं किसी उसके नोन में आया था तो तब मुझे समझ में आया, अरे ये क्या चीज़ है, बहुत कुछ है। तो ऐसा है, तो ये दुनिया है, बहुत कुछ है, एक जन्म नहीं है वंदित जी। इस दुनिया को जानने के लिए इसमें बहुत कुछ रहस्य हैं, कई जन्म लग जाएंगे, कई जन्म साधनाएं करते हैं ऋषि मुनि, और उसके बावजूद भी उनकी साधना अधूरी रह जाती है, फिर उससे वहीं से शुरू होती है, ठीक है ना। तो ये जीवन सदा निरंतर ऐसे ही चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, जब तक आपकी जो मकसद है, जो आपका मोटिव पूरा नहीं हो जाता, आपका मोक्ष नहीं मिलेगा, बैलेंस आउट नहीं हो जाता। बैलेंस आउट आपको होना पड़ेगा। ईर्ष्या, द्वेष, एंगर, फ्रस्ट्रेशन सब आपको ज़ीरो कर देना पड़ेगा, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, तो मोक्ष मिलेगा। मोक्ष भी एक ठहराव है ईश्वर के द्वारा, उसका जन्म, उसमें जन्म नहीं होता, ठीक है ना।
तो ये चीज़ है इस दुनिया में, बहुत कुछ है, बहुत कुछ। खैर आज का एपिसोड भी हमारा शायद 1 घंटा क्रॉस कर चुका है आज। एंड लास्ट टाइम भी शायद 2 घंटे के करीब हमने एपिसोड रिकॉर्ड किया था। ठीक है, समापन करते हैं, जैसी आपकी इच्छा, कोई बात नहीं। बाकी सबको, देखने वालों को सबको राम राम, जय श्री राम। जय श्री फिर राम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। जैसी आपकी इच्छा, जब ईश्वर की इच्छा, जैसी राम जी की इच्छा, जब आप बुलाएंगे जरूर आएंगे। थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद।